नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमें उसकी कोई एक अच्छी सी ट्रिक पता हो। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको अपने माध्यम से जो मुझे ट्रिक आती है मैं उसे आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और आपको उसके अलावा एक भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने उस ट्रिक को बहुत अच्छे से सीख लिया तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ किसी भी संख्या का वर्ग कितने जल्दी से कैसे निकाला जाता है। जैसे पहले आप वर्ग समझ लीजिए, वर्ग क्या होता है। वर्ग आपको अच्छी से पता है कि वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है किसी भी संख्या, किसी भी नंबर पर अगर पावर आप 2 कर देते हो, किसी भी नंबर पर अगर आप पावर 2 कर देते हो, यानी घात 2 कर देते हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता है जैसे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है। 11 का स्क्वायर निकालूंगा तो मैं कितना करूंगा? 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 121। कितना हो जाएगा? 121। ये छोटी संख्या है और आपको इसका वर्ग बहुत अच्छे से याद होगा, इसीलिए आपने निकाल लिया। मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को 11, 20, बहुत से अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो 20 या 25 तक बच्चे वर्ग याद कर लेते हैं, लेकिन मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि अगर आपको 50 तक वर्ग याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब हम आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर 50 से ऊपर कोई संख्या आती है तो उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, ये तो सिंपल तरीका है, आप ऐसे मल्टीप्लाई करके तो वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट मेथड और है। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे 21 का स्क्वायर निकालना है। ये मैं छोटी संख्या लेके चल रहा हूँ, मैं आपको बाद में बड़ी संख्या भी लूँगा। 21 का आपको स्क्वायर निकालना है, आपको अच्छे से पता है 441 होता है। देखिए, अब इसका वर्ग मैं ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालूंगा। देखिए, ट्रिक कुछ नहीं है। ट्रिक क्या होता है? एक उसी संख्या को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड होता है और कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस वाली संख्या का वर्ग निकालना है। पहले आप समझ लीजिए, इस वाली संख्या का आपको वर्ग निकालना है। उसके बाद उस संख्या को लिखकर जो इसका और इसका, यानी ये तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है इस वर्ग के साथ। कहने का मतलब ये इस दो का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं में होगा। देखिए, जैसे निकालता हूँ, वैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि 2 का स्क्वायर है, फिर आपको इसको 2 का स्क्वायर निकालना है। यानी एक बार और समझ लो, मैं आपको अच्छी से समझाता हूँ कि 1 का स्क्वायर निकाल लिया, फिर आपने इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया और फिर इसका स्क्वायर निकाल लिया। ये है ट्रिक और कुछ नहीं है। देखिए, निकाल के बताता हूँ मैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको फिर 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बोला था 2 2 जा कितना हो गया? 4, यानी 441। ये आपने इसका वर्ग बड़ी आसानी से निकाल लिया, अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो। कहने का मतलब बस इतना है। एक बार और मैं आपको आराम से समझा देता हूँ कि आपको 1 का स्क्वायर करना है, फिर इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है आपस में, और फिर उसके बाद आपको इस वाली संख्या का वर्ग निकालना है। केवल यही हमारी ट्रिक है, इससे मैं आपको सारे वर्ग निकाल कर बता सकता हूँ। जैसे मुझे 63 का स्क्वायर निकालना है। कितने का निकालना है? 63 का वर्ग निकालना है। तो कितना करेंगे? 3 तक 9 हो जाएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई 36 18 18 दूनी 36, 6 3 और कितना 36 और 3 49। ये इसका स्क्वायर होता है 63 का। आप आराम से निकाल सकते हैं। अब ये तो रही 2 संख्याओं की बात। अगर आपको 3 संख्याओं का वर्ग निकालना है, वो भी इसी मेथड से निकल जाएगा, कोई दो राय नहीं है उसमें। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे निकालना है 1 2 3 का स्क्वायर निकालना है। आराम से समझ लीजिएगा। अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आपको किसी दूसरी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको केवल इसे आराम से समझना है। आप किसी भी संख्या का वर्ग इसी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 3 है ये, आप इसको एक संख्या मानोगे और इसको एक संख्या मानोगे। समझ आ रहा है? ये कहने का मतलब ये यूनिट डिजिट एक रहेगा और इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी उसे आपको क्या मानना है? एक संख्या मान के काउंट करना है। जैसे देखिए, 3 का स्क्वायर आप निकालोगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 12 का इसमें करोगे 12 थी 36 और 36 दूनी कितने हो गए? 72 हो गए। 72 की 2 7। अब क्या करोगे? 1 का स्क्वायर नहीं, सॉरी 1 का नहीं, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा कितना? 144। कितना होगा? 140। और उसमें आप क्या करोगे? 7 ऐड करोगे। कितना हो जाएगा? 151। कितना हो जाएगा? 151। ये इसका स्क्वायर है। कहने का मतलब ये है, इस ट्रिक से आपको पहली बात तो किसी दूसरी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक से आप 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। ये रहा पूरा मेथड मैंने आपको बताया। आपको अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आ जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को दोबारा 3 बार जब तक देखते रहिए। और हाँ, देखने का मतलब ये नहीं है, आप खुद इसे अप्लाई करके देखिए। खुद 2 बार 3 बार अलग अलग संख्याओं का वर्ग निकाल कर देखिए। एक बार आपको मेथड समझ में आ गया, फिर आपको वर्ग याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप इससे आराम से सारे वर्ग निकाल सकते हैं।
तो ये रहा पूरा मेथड। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करके मुझे सुझाव दें अपने कि आप अगर आपके पास भी कोई इससे भी बढ़िया मेथड है जो इससे भी अच्छा है तो आप मुझे बताएं। इससे क्या होगा, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ इससे भी बढ़िया चीज़ है, तो इसे मैं आगे से लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा मेथड। और हाँ, आप हमारे चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार।